Hey what's up guys, you Rafik from Retix Digital. Hope you guys are doing well. आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम देखेंगे कि आप ऑक्टेन रेंडर को यूज़ करते हुए मोशन ब्लर किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो मोशन ब्लर को ऐड करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आपने सीन को किस तरीके से सेटअप करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मेरे पास एक सिंपल जेट है और अगर मैं कैमरा व्यू से बाहर जाता हूँ तो हमारे पास सिंपल एक ये सीन आपको इस तरीके से नज़र आ रहा है और एक HDRI मैप के ज़रिए मैंने इसके ऊपर अपना HDRI लगाया हुआ है। और अगर मैं टाइमलाइन में आगे पीछे जाता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये जो जहाज़ है का 3D मॉडल है ये मूव कर रहा है, ठीक है। और ये जो कैमरा और लाइट्स हैं वो भी उसके साथ ही मूव करें, यानी कि कैमरा भी साथ में मूव कर रहा है, ठीक है। तो कैमरे की मूवमेंट लाजमी होनी चाहिए, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है तो आपका कैमरे का मूवमेंट लाजमी होनी चाहिए। अगर आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और आपका कैमरा साथ में मूव नहीं कर रहा तो मैं भी आपको मोशन ब्लर वैसा ना मिले। या फिर यह है कि आपके मॉडल के अंदर रोटेशन हो रही है तो वहाँ पे आपको मोशन ब्लर मिल सकता है, ठीक है। यहाँ से मैं कैमरा व्यू में जाता हूँ और इसके बाद हम यहाँ से ऑक्टेन लाइव व्यूअर को इनेबल करते हैं और यहाँ से रेंडर को क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो इमेज है वो रेंडर हो के आ जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो जहाज़ है वो ऑलरेडी मोशन ब्लर उस पर लगा हुआ है। उसको लगाने का तरीका क्या है कि आप अपने कैमरे के ऊपर ऑक्टेन का टैग लगाएंगे। अगर नहीं लगा हुआ तो आप कैमरे के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से ऑक्टेन टैग्स में जाएंगे और यहाँ से आपने ऑक्टेन कैमरा टैग इसको इसके ऊपर लगा लेना है। और यहाँ से आप इस कैमरा टैग के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने आना है मोशन ब्लर के अंदर और ये अनचेक होगा इस तरीके से, ठीक है। तो जब आप इसको इनेबल करेंगे तो और इसके साथ आपने यहाँ से रेंडर को अगेन प्रेस करना है तो आप देख सकते हैं हमारे पास मोशन ब्लर जो ऐड हो चुका है। यहाँ पर जो शटर अमाउंट है आप इसको चेंज करके मोशन ब्लर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं आपकी एनिमेशन के हिसाब से, ठीक है। तो मैं अगेन इसको जो मैंने सेट की हुई थी 0.004 थोड़ा सा सटल मोशन ब्लर इसके ऊपर लगा दिया है। याद रहे कि मोशन ब्लर एक्टिवेट होगा ऑक्टेन रेंडर का तो ये रेंडर में भी टाइम लेगा, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि आपको मोशन के हिसाब से एक्यूरेट मोशन ब्लर मिलेगा। लेकिन अगर आप अपना रेंडर टाइम बचाना चाहते हैं तो आप इसको कंपोजिटिंग के अंदर भी फेक मोशन ब्लर लगा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने एनिमेटेड 3D मॉडल्स के ऊपर ऑक्टेन रेंडर इंजन में मोशन ब्लर लगा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो दूसरे के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस।